बिहार वाले करें तो करें क्या, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे पैसे फंस जाएंगे। गवर्नमेंट का कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं आ रहा है कि सीट जो प्राइवेट कॉलेज की सीट है उस पर गवर्नमेंट फीस लगेगी या नहीं लगेगी, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स इस कंफ्यूजन में है कहीं 2 लाख रुपए हमारे डूब तो नहीं जाएंगे। तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन दे देती हूँ। हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन फिर भी आपके पास एक रास्ता है जो रास्ता आप अपना सकते हो। वो रास्ता मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग कंफ्यूजन से थोड़ा दूर हो सके, इसलिए मैं आपको ये रास्ता बता रही हूँ कि आप करें क्या। देखिए, समझिए बात को। बिहार स्टेट काउंसलिंग की बात करें, आराम आराम से बात करेंगे ताकि पूरी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। बिहार स्टेट काउंसलिंग की बात हो रही है, किसी और काउंसलिंग की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो बिहार स्टेट काउंसलिंग में गवर्नमेंट सीट भी आती हैं प्लस प्राइवेट सीट भी आती हैं। प्राइवेट में एक चीज कर दी गई है कि 50% सीट्स पे गवर्नमेंट फीस लागू करने का आदेश दिया गया है, अभी तक तो यही है आदेश। और 50% जो सीट्स हैं उस पे प्राइवेट फीस लागू करने का आदेश दिया गया है। अब समस्या की बात यह है कि प्रेजेंट टाइम में ये रूल ऊपर नीचे होते रह रहे हैं। लेकिन कभी ये बात हो रही है कि ये लागू होगा, कभी बात हो रही है नहीं लागू होगा, ऐसी बातें ऊपर नीचे होती रह रही हैं। तो पेरेंट्स कंफ्यूज है, रजिस्ट्रेशन और है, हम करें क्या? हम प्राइवेट कॉलेज की सिक्योरिटी मनी दें या ना दें? क्योंकि जब तक आप 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी नहीं दोगे तब तक आप इसके लिए और इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। जब तक आप दोगे नहीं तब तक आप इस वाले के लिए भी एलिजिबल नहीं होगे। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से समझाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपका मार्क्स अगर कम है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना आपको नहीं दिख रही, क्योंकि अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 25,000 से 26,000 के बीच में ही रैंक पे आपका सिलेक्शन हो पाता है। इससे ज़्यादा जिनकी रैंक है उनका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पाता। तो इस केस में वो सोच रहे हैं कि काश प्राइवेट कॉलेज की हमें गवर्नमेंट फीस वाली सीट मिल जाती, क्योंकि हाई बजट हमारा नहीं है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि हमें बिहार की काउंसलिंग करानी चाहिए, पर वो कंफ्यूज है रूल्स को लेकर के, क्योंकि कोई कंफर्म रूल नहीं आया। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपको 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा करनी है, सिक्योरिटी मनी जमा करनी है और रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। 2 लाख की सिक्योरिटी मनी जमा करनी है और रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप 50% गवर्नमेंट फीस वाले सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो फॉर प्राइवेट कॉलेज, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, इसके लिए खासकर आपका ये आपका टारगेट है, तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा कर दीजिए और रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो लास्ट में 7th शायद ऑप्शन आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। ऑप्शन ये आ रहा है कि MBBS गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना प्लस BDS गवर्नमेंट प्लस MBBS प्राइवेट, MBBS प्राइवेट एंड BDS प्राइवेट, ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। और इसी के साथ साथ BVSC वाला भी आएगा। ये ऑप्शन जो सारी चीजें आपको दिखा रहा है उसी वाले ऑप्शन पे टिक करना, तभी आपको सारे कॉलेज देखने को मिलेंगे। तो उस वाले ऑप्शन पे टिक करके 2 लाख की सिक्योरिटी मनी आप जमा करिए। ऐसा करने से क्या होगा, समझिए ध्यान से। ऐसा करने से बाई चांस अगर गवर्नमेंट जो है वो रूल लागू कर देती है, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रूल लागू हो जाता है कि प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फीस पे सीट मिलेंगी, तो चॉइस फिलिंग के दौरान आप सिर्फ वो कॉलेज भरिएगा जिसपे प्राइवेट कॉलेज पे गवर्नमेंट फीस लग रही है। कैसे भरना है अभी लास्ट में बताऊंगी, चिंता मत करो। सो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फीस वाले कॉलेज आप भर दीजिएगा। अगर ये रूल लागू होगा तो आपको कॉलेज मिलेगा, आपकी कट ऑफ रहेगी तो कॉलेज मिलेगा और आपको गवर्नमेंट के बराबर ही फीस देनी रहेगी। बाय चांस अगर ये रूल जो है कैंसिल हो जाता है, लागू नहीं होता, तो आपके 2 लाख रुपए आपको रिफंड हो जाएंगे। 2 लाख रुपए रिफंड हो जाएंगे। 2 लाख का आपका नुकसान नहीं होगा। बस ये है कि रजिस्ट्रेशन फीस का नुकसान होगा, वो तो आपको थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत उम्मीद आपको अच्छा नजर आ रहा है तो 2-4-5 हज़ार अगर चले भी जाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी परिवार के लिए 2-4-5 हज़ार बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे अनुसार। जो लोग MBBS का सपना देख रहे हैं उनके लिए 2-4-5 हज़ार बड़ी बात नहीं है। हाँ, 2 लाख बड़ी रकम है, ये आपको वापस हो जाएगी, इसकी चिंता मत करिए। अगर सीट मिलना होगा तो मिल जाएगा, मिलने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा, तब भी 2 लाख वापस होगा। और सीट नहीं मिलना होगा तब भी आपका 2 लाख वापस होगा। तो गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन लेती है, आपका ये 2 लाख कहीं नहीं जाने वाले, ये 2 लाख आपको वापस ही मिल जाएंगे। तो इसकी चिंता मत करिए, आप लोग अप्लाई कर दीजिए 2 लाख का फीस दे करके, ठीक है। अच्छा,
अगली बात सवाल ये उठता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का सवाल ये उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम प्राइवेट कॉलेज भर देंगे और हमें प्राइवेट फीस चुकानी पड़ेगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, और अगर हम चुकाने से मना कर दें तो हमारे ये 2 लाख चले जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो ये कैसे नहीं होगा, मैं आपको समझाती हूँ, उसका तरीका समझ लीजिए। आपको करना क्या है ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग, तो चॉइस फिलिंग के दौरान क्या होगा, चॉइस फिलिंग के दौरान गवर्नमेंट कॉलेज तो आप भरोगे ही, गवर्नमेंट कॉलेज में तो कोई डाउट ही नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज, हर एक प्राइवेट कॉलेज आपको 2-2 बार नजर आएगा। जैसे मान लेते हैं XYZ किसी प्राइवेट कॉलेज का नाम है, उसका एक बार ब्रैकेट में लिखा होगा गवर्नमेंट फीस, और ऐसे ही वही कॉलेज का नाम दोबारा लिखा होगा, फिर लिखा होगा प्राइवेट फीस, प्राइवेट फीस। इसी तरह से मान लेते हैं ABC किसी कॉलेज का नाम है, उसका लिखा होगा गवर्नमेंट फीस पे, और इसी तरह से इस कॉलेज का नाम दोबारा रखा होगा ABC और लिखा होगा प्राइवेट फीस पे। तो आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग के दौरान सिर्फ गवर्नमेंट फीस वाला सेलेक्ट करना है, प्राइवेट वाला सेलेक्ट नहीं करना है। इसको आप सेलेक्ट करिएगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज में मिलना होगा तो गवर्नमेंट फीस वाला मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सरकार अगर नियम लागू करती है तो आपको प्राइवेट कॉलेज पे गवर्नमेंट फीस का कॉलेज मिलेगा, मतलब सीट मिलेगी, या फिर आपको नहीं मिलेगा। ये 2 ही रास्ते होंगे और दोनों ही केस में आपकी सिक्योरिटी मनी वापस होगी। क्लियर है बात? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चॉइस फिलिंग के वक्त सिर्फ इस बात का आप ध्यान रखना, आपके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला है। इसकी 99% संभावना है, 1% का कुछ नहीं कह सकते, गवर्नमेंट क्या करेगी कोई नहीं जानता। 99% संभावना है ये है कि यही होने वाला है, 1% की बात हम नहीं कर सकते, 100% गारंटी लेना हमारे भी हाथ में नहीं है। तो एक जो उचित राय था, एक जो सही राय था वो मैंने आपको दे दिया, बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। हाँ, जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट सीट लेना चाहते थे, उनके लिए दुविधा की बात है, क्योंकि फीस दोगुनी कर दी गई है। दोगुनी वाली वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो वही आपको पढ़ने वाली है, 1-आध घंटे में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, उसके लिए ध्यान से देख लीजिएगा। जो पेरेंट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट फीस पे एडमिशन लेना चाहते थे, उनके लिए बड़े दुख की बात है, वो आप ध्यान से सुनिएगा वीडियो में, मैं अगला वीडियो उसी पे बना रही हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपडेटेड जरूर रहिएगा, हर वक्त इस पे नियम कानून बदलते रह रहे हैं, कोई भी फर्दर बदलाव आता है मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं उस पर वीडियो बनाऊं। हमारा एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीट 2025 की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। उस प्लेलिस्ट को आप सेव रखिए, टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए, कोई भी अपडेट आती है उसी प्लेलिस्ट में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। ओके, सो दैट्स ऑल। वन मोर थिंग, हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी है नेक्स्ट ईयर के लिए, 2026 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी है नीट वाले बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है स्पार्कअप स्टडी। स्पार्कअप स्टडी, जैसे ये स्पार्कअप क्लासेस है वैसे स्पार्कअप स्टडी हमारा एक चैनल है जिसपे हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी है। कंटिन्यूअसली आपको वीडियो मिल रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के फ्री ऑफ कॉस्ट, और A to Z आपको सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलने वाली हैं हर साल। ठीक है, तो आपको टाइमिंग मैं बता देती हूँ। 7 AM की टाइमिंग है हिंदी मीडियम फिजिक्स की, ठीक है, और आपकी 9 AM की टाइमिंग है इंग्लिश मीडियम फिजिक्स की, और आपकी 11 AM की टाइमिंग है हिंदी मीडियम केमिस्ट्री की, और आपकी 3 PM पे टाइमिंग है 3 PM पे टाइमिंग है आपकी इंग्लिश मीडियम की केमिस्ट्री की, और शाम में 5 PM हिंदी मीडियम में बायोलॉजी का डालूंगी, और 7 PM पे इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी की आपको वीडियोस मिलेंगी। ये हमारा कुछ शेड्यूल है, यही शेड्यूल हम फॉलो करने वाले हैं थ्रू आउट द ईयर। थोड़ा बहुत टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है, सपोज कोई नेटवर्क एरर आया या कुछ भी आया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आई थिंक दैट इज एडजस्टेबल। ठीक है, तो ये चीज आपको फॉलो करनी है, ये हमारी टाइमिंग रहेगी। हर दिन आपको क्लासेस मिलेंगी, संडे हॉलीडे रहेगा, संडे आपका हॉलीडे रहेगा, हमें भी छुट्टी चाहिए और स्टूडेंट्स को भी। लगातार पढ़ाई किसी से नहीं हो पाती है, थोड़ा बहुत छुट्टी हर कोई डिजर्व करता है, तो ये चीज़ रहेगी। और बाकी अगर हम बात कर ले कि फीस का, तो ये फ्री क्लासेस हैं, कोई भी फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। A to Z सारी की सारी क्लासेस ऑल चैप्टर्स की आपको फ्री में मिलेंगी, और जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे सब कुछ फ्री में कराए जाएंगे, कुछ आपसे छुपाया नहीं जाएगा। A to Z सारी की सारी प्रिपरेशन अप टू योर एग्जामिनेशन टोटली फ्री में होने वाली है। ना ही सिर्फ नीट के लिए, सिर्फ नीट के लिए नहीं, नीट के साथ साथ जितने आपके नर्सिंग एग्जाम हैं, ठीक है, जितने आपके पैरामेडिकल एग्जाम्स हैं, पैरामेडिकल, या आपके एम्स के कोई भी एग्जाम हो रहा है,
या आपका बोर्ड्स का एग्जाम हो रहा है, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। सो डोंट वरी एट ऑल, सारी चीजें हम कवर करेंगे। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट हम बनाने वाले हैं। अभी तो कॉमन प्लेलिस्ट है क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट सबका सेम रहता है, क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग होता है, उसके लिए हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे। सो अभी हमारी प्लेलिस्ट सेम है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। सिंपल आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, स्पार्कअप स्टडी सर्च करेंगे तुरंत हमारा चैनल आपके सामने आ भी जाएगा। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रही हूँ, वहां से भी आप देख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है कमेंट करिए, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। बाई चांस कोई डाउट आपका वीडियो के थ्रू या कमेंट के थ्रू सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप हमारे इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 8957391589। इस नंबर पे कांटेक्ट करने के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट देके आप हमसे बात कर सकते हो। ये ऑप्शन तभी इस्तेमाल करिए जब आप कहीं से आंसर नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक स्टूडेंट से कॉल पे बात कर सके, इसलिए हमने चार्जेस रखा है ताकि कोई फालतू कॉल हमारे पास ना आए। क्लियर? सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है जरूर बताइएगा, वी आर देयर टू हेल्प यू। बाय, टेक केयर।